विश्वास करो प्रभु पर और निरंतर मन वाणी शरीर से केवल प्रीतम भाव श्री हरि में। प्रीतम मन तो सबसे अधिक प्यारा। प्रीतम का तात्पर्य केवल पति नहीं होता, प्रीतम का तात्पर्य होता सबसे अधिक प्यारा। जैसे हमारे यहां पद है बिहरत दो प्रीतम कुंज। प्रीतम माने सबसे श्रेष्ठ, इनसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं, इसीलिए इनको प्रीतम कहते हैं। सारी चिंताओं को दूर कर दो, समस्त चिंताओं से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में बैठकर निश्चिंत रहता है क्योंकि मां है ना, ऐसे ही तुम सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ, प्रभु के दास बन जाओ, प्रभु का सतत चिंतन करने लगो। जिसके रखवारे श्री कृष्ण है उसे कोई नुकसान पहुंचा सके ऐसा सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, कोई ऐसा नहीं है। सच्ची मानिए, बहुत ऐसा आश्चर्य में विधान होगा कि आप आश्चर्य मान जाए, बच गए बच गए। आपको कर्म गिराएगा, ऐसी जगह फंसाएगा और आप प्रभु के आश्रित ऐसे बचा देंगे, आप खुद कहोगे बच गए। बिल्कुल बचने की संभावना जहां नहीं है वहां भी वो बचा देगा, वहां वो आपको सुरक्षित रखेगा। विश्वास कीजिए, बहुत कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ श्री हरि है। एक कबूतर एक वृक्ष में बैठा हुआ था, ऊपर से बाज ने देखा कि कबूतर बैठा है, मड़राने लगा। कबूतर ने देखा कि ऊपर बाज है, नीचे सोचा कि उड़ते देखा एक शिकारी बिल्कुल ठीक तीर का निशाना कबूतर पर लगाए हुए था। अब विचार किया आप क्या करें, ऊपर उड़ते हैं तो बाज खाता है, नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो शिकारी बाण बिल्कुल हमारे ऊपर संधान किए हुए है, क्या करें। श्री सूरदास जी ने एक पद में उसका वर्णन किया है। तत्काल उसको पूर्व जन्म के किसी संस्कार के वशीभूत याद आ गई हरि की। जैसे पूर्व जन्म के संस्कार से गजेंद्र को याद आ गई, उसने पुकारा हरि अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, हे श्री कृष्ण आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करो। तत्काल वहीं जहां बहेलिया खड़ा हुआ था निशाना लगाए, वहीं एक बिल था, उससे सांप निकला और बहेलिए को डसा। उसका जे ही डसा तो ऐसे तीर छूटा और वो सीधे बाज को लगा, बाज गिरा, बहेलिया मरा, बिल्कुल निर्विकार अच्छा आनंद पूर्वक बच गया वो कबूतर। कोई उसके शरीर में विकार नहीं आया कि बाण लग गया या बाज झपटा, एक भी घाव किए, कुछ नहीं। देखो कैसे कृपालु। सर्प ने डसा बहेलिए को, उसका बाण का बैलेंस बिगड़ा और सीधे जाकर के बाज को लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा और एक छोटा सा पक्षी कबूतर बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहां बिल्कुल बचने का कोई विधान नहीं, निर्बल कबूतर क्या कर सकता था, ना बाज से लड़ सकता था, ना बहेलिए के बाण को सह सकता था। अति कोमल शरीर वाला कबूतर एक पंख भी नहीं हटने पाया क्योंकि करुणा निधान प्रभु का स्मरण आ गया। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवत स्मृति होती कौन सी विपद। यहां से पल्लू नहीं हटा सका द्रौपदी का दुशासन, यहां से वस्त्र ही बन गए, सरकार वस्त्र बन गए। 1000 वर्ष तक लड़ने की सामर्थ्य रखने वाला गजेंद्र बस मृत्यु को ही प्राप्त हो रहा था। जे ही पुकारा हरि को, एक क्षण नहीं लगा और ग्राह का खंडन करके और गजेंद्र को बचा लिया। सुदर्शन से ग्राह को उद्धार किया और गजेंद्र को प्रभु ने पकड़कर सूर बाहर कर लिया। बड़े कृपालु, बड़े करुणामय, सर्व सामर्थ्यशाली। हम कैसी भूल कर रहे हैं। हमारे ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है, प्रभु के पुकारने पर वो हट नहीं रही है, तो निश्चित समझो उस विपत्ति में कोई ऐसा महान मंगल विधान छुपा हुआ है जो संपत्ति या अनुकूलता से नहीं बनने वाला था। विश्वास कर लीजिए। हम अविश्वास करते कि हमने भी तो पुकारा था लेकिन नहीं बचे, ऐसा हो गया। निश्चित उस होने का परिणाम देख लेना, ना होने से करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा उसका परिणाम। दिखाई देगी घटना बड़ी दुखद है लेकिन उसका परिणाम बहुत मंगल होगा क्योंकि फोड़ा पक गया है। कैंसर ना बने इसलिए ऑपरेशन ही आवश्यक है, बैठ नहीं सकता। अब उसका ऑपरेशन होगा, तुम्हारी उस कामना का ऑपरेशन करके हरि निकाल देंगे। बिल्कुल तुम्हें अनुकूलता नहीं देंगे। वो आपको लगेगा अगर सुनते होते तो सुनते ना मेरी पुकार। वो पुकार सुन रहे हैं, सर्व समर्थ होते हुए उनके यहां सब कुछ है, तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे इसलिए नहीं देंगे कि वो तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, तुम्हें फंसाना नहीं चाहते। अब तुम चाहे जितना चिल्लाओ, फंस गए हो हरि कृपा में। अब वो तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेंगे ही बैठा लेंगे। अश्रद्धा मत करना, अविश्वास मत करना, सब कुछ छोड़ दो।
अर्थात सबकी आशाएं छोड़ दो, सबका आश्रय छोड़ दो, एकमात्र आशा और आश्रय श्री कृष्ण का ले लो। पहले आपको चित्त का अर्पण करना होगा। जो हमारा चित्त विषयों का चिंतन करता रहता है, इस चिंतन को बदलना होगा। सब प्रकार से प्रभु के भरोसे पर निर्भर होना होगा। मन से भी उन्हीं का मनन करना होगा, बुद्धि से उन्हीं के विषय में निश्चय और विचार करना होगा, वाणी से उन्हीं के गुणों का गायन करना होगा, कानों से उन्हीं के गुण और लीलाओं का श्रवण करना होगा, जीव से उनके ही प्रसाद का स्वाद लेना होगा, नासिका से उनके ही पाद पद्म पराग गंध को सूंघना होगा, शरीर से सर्वत्र उन्हीं की सेवा की भावना से चेष्टा करनी होगी, नेत्रों से उन्हीं की रूप भावना करनी होगी, हाथों से उन्हीं की सेवा करनी होगी, तन मन धन सब उनका है ऐसा अर्पण करना होगा। फिर आप देखो कैसे वो आपके हृदय में छाते हैं, कैसे उनका प्रकाश होता है, कैसे उनका आनंद हृदय में ऐसी उमगन लाएगा कि आप फिर देखेंगे। भाई जी महाराज इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये हमें कर